अवैध धर्मस्थलों को हटाने के लिए प्रदेश भर में अभियान तेज। वन भूमि पर बनी 256 मज़ारों पर हुई कार्रवाई। सेलाकुई शीश मबाड़ा में मज़ार पर चली जेसीबी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने की सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफ। विपक्षी विधायकों के क्षेत्रों की समीक्षा करने की सराहना। कहा, सीएम की पहल लोकतंत्र के लिए अच्छा कदम। वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी सुशीला बलूनी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे सीएम धामी। बोले, उत्तराखंड के निर्माण में सुशीला बलूनी के योगदान को याद रखा जाएगा। हरिद्वार में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। कच्ची शराब के वाहन को किया नष्ट। आरोपी को धरपकड़ जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका एएनडी 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। उत्तराखंड कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विपक्षी विधायकों के साथ बैठक की सराहना की। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इस पहल को लोकतंत्र के लिए अच्छा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि पक्ष विपक्ष की राजनीति होती है, लेकिन विकास के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्षी विधायकों के विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा की और उनके सुझाए गए विषयों पर सरकार की ओर से सकारात्मक कदम उठाने की बात कही। सीएम धामी ने विपक्षी विधायकों से उनके विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार करने की बात कही और कहा कि सरकार की ओर से जल्द इस दिशा में पहल की जाएगी। जो हमारे विपक्ष के विधायक हैं, माननीय विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, बसपा के विधायक हैं, उनके साथ विस्तृत रूप से माननीय मुख्यमंत्री ने, जैसा कि मैंने अखबारों के माध्यम से पढ़ा है, एक विस्तृत चर्चा हुई है और उसमें जो हमारे माननीय विधायकों ने अपने प्रस्ताव, विभिन्न विषयों के प्रस्ताव दिए हैं, उसका परिणाम अब देखने को मिलेगा। लेकिन बेहतर पहल है। लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि पक्ष विपक्ष की राजनीति होती है, लेकिन विकास के मामलों में कहीं पर किसी प्रकार के दुराव नहीं होना चाहिए। ये अच्छा संकेत है। हर राज्य के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली महिला सुशीला बलूनी का निधन हो गया है। कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि सुशीला बलूनी का राज्य आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो राज्य की किसी भी सरकार में प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर अपनी आवाज को बुलंद करती थीं और राज्य हित के लिए लगातार सामाजिक कार्यों में लगी रहती थीं। सुशीला बलूनी जी प्रखर राज्य आंदोलनकारी रहीं। सामाजिक सरोकारों से गहरा नाता उनका दिखाई देता था, उनके बोलने में, उनके व्यवहार में, और बहुत ही ईमानदार छवि के जनरल खंडूरी जिस समय मुख्यमंत्री बने तो उससे प्रभावित होकर एक पार्टी की सदस्यता उन्होंने ली। लेकिन यदाकदा जब भी उनसे मिलना होता था, परेशान थी कि किस तरीके से प्रशासन काम कर रहा, किस तरीके से सरकारें काम कर रही हैं, और वो जो भी उनके कहने तरीके थे उसमें विरोध दर्ज भी करती। गुलदार को लेकर ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। 4 दिन पहले गुलदार ने एक बच्चे को अपना निशाना बनाया था, जिसे अभी तक ना तो पकड़ा गया और ना ही उसे मारा गया। गुलदार अभी भी क्षेत्र में सक्रिय हैं और आबादी वाले क्षेत्र में उसे घूमता देखा गया है। ग्रामीणों ने इसे लेकर आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम भी लगा दिया। हालांकि प्रशासन ने जल्द ही गुलदार के आतंक से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया है। प्रशासन को पूरे प्रदेश में सबको मालूम है कि एक 4 साल के बच्चे को गुलदार उठा के ले गया और उसकी डेड बॉडी मिली। मांगी है, एक तो बच्चे को परिवार को 20 लाख रुपए मुआवजा दे ताकि वो बाउंड्री वाल वगैरह हो सके। वहाँ अंधेरा है, लाइटों की कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी हमारी आज की जो है मांगी है कि आज फिर जो है गुलदार आया और तीन लोगों ने जान बची, बड़ी मुश्किलें भाग के। पूरा गांव दहशत में है। ऐसे जो है हम इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकते। जो है आज हमें मजबूरन यहाँ पर सड़क पर बैठना पड़ा। हमारी मांग यही है, प्रशासन आदेश करे उसको मारने के, उनको मारा जाए ताकि दहशत का माहौल खत्म हो।
मसूरी में थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटियाला उच्च शिक्षा के तत्वाधान में एजुकेटर्स फॉर एक्सीलेंस 2023 एंड एजुकेटर्स कॉन्क्लेव फॉर देहरादून मसूरी क्षेत्र का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालय और स्कूलों के बीच मजबूत सहयोग स्थापित करना है ताकि निर्धारित सार्थक चर्चाओं में शामिल होने और सहयोगी पहल के लिए रास्ते तलाशने के लिए स्कूलों में प्रधानाचार्यों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों को एक साथ लाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पद्मश्री लेखक रस्किन बॉन्ड ने किया और अपने दिनों के स्कूलों के संस्करण को वहां मौजूद लोगों को सुनाए। Great to be here, to meet so many principals, educators. It's been a good experience for me and I've learnt a lot. Education doesn't stop no matter how old you are. Books, thanks to living here so long up in Missouri and in the hills, it's helped me in my writing. Good luck to all the students. हरिद्वार की सिडकुल में माल प्रबंधन की मनमानी के चलते लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और व्यापारी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। माल प्रबंधन ने दुकानदारों को जल्द ही दुकानें खाली करने का नोटिस जारी किया है, नहीं तो 4 गुना अधिक किराया जमा करने को कहा गया है। माल के मालिकों की मनमानी का दुकानदार कड़ा विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मल्टीनेशनल कंपनी के दबाव में आकर ऐसा किया जा रहा है। वहीं जल्द ही इस मामले में हरिद्वार जिलाधिकारी से बात करने को कहा और न्याय दिलाने तक की लड़ाई जारी रहेगी। बारह से यहाँ पे हूँ इस मॉल में। मैंने अपना काउंटर लगाया आइसक्रीम स्वीट कॉर्न का। 2012 से मैं इनको किराया दे रहा हूँ। 11 महीने के बाद मेरा रिन्यूअल कर दिया जा रहा है, बट मुझे पिछले महीने कहा जा रहा है कि इस साल आपका रिन्यू नहीं किया जाएगा और अपना सामान लेके जाइए। यहाँ मेरा किराया 22,000 रुपये है, वो भाई साहब आके कह रहे हैं 80,000 रुपये के को। हमारा किराया 22,000 है, हम कह रहे हैं 20% भी बढ़ा लो, लेकिन 80,000 60,000 कहाँ से निकालेंगे? क्या हम घर से लेके आएंगे? इनकी मांग यही है, या तो आप हमें 80,000 रुपये 60,000 रुपये किराया कीजिए, वरना अपना सामान लेके आप जाइए। भैया मैं पेंटागन मॉल में सन 2016 से काम कर रहा हूँ। मेरे यहाँ पर बिजनेस है गेम जोन का और उसका आर्टिफिशियल ज्वेलरी कॉस्मेटिक का। अब इन्होंने बगैर नोटिस दिए हुए हमें हटा दिया। 1 तारीख से हमारा गेम वगैरह बंद कर दिया। हम लोग अपना काम करना चाहते हैं, हमें 1 महीने का नोटिस दिया जाता है कम से कम कि आप लोग कहीं और देख लीजिए, हम लोग बंद कर रहे हैं। ये हमारे लिए कोई भी नोटिस नहीं दिया इन लोगों ने। सर हम यहाँ 2018 से हैं, इस मॉल के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। कोरोना काल में भी हम इनके साथ खड़े थे, इन्होंने रेंट मांगा, हर चीज़ जो भी किया हम लोग कर रहे थे। अब ये अचानक 28 तारीख को ये बोल रहे हैं कि अपना ये खाली कर दो, ना लिखित में कोई नोटिस दिया हमें, ना कुछ किया। जो चीज़ें इस बात पे हमने बात की, हमने बोला भाई कि हमें 1 साल का टाइम दे दिया जाए, क्योंकि ये 20 लाख रुपए के यहाँ पे गेम लगा रखा है और ये गेम मॉल के सिवा और कहीं पे चल नहीं सकता जो है। तो हमने बोला कि 1 साल का हमें टाइम दे दिया जाए या 6 महीने का टाइम दे दो, जो है कहीं भी हम शिफ्ट कर लेंगे अपना। तो इन्होंने गुंडागर्दी से बात की, बोले कि हम कोई टाइम नहीं देते हैं, ठीक है, आपको जो करना है करो, हमसे कोई मतलब नहीं हो करके। सूखे और बारिश की मार झेल रहे चंपावत के किसानों को सरकार ने कृषि ऋण में 40% की छूट देकर बड़ी राहत दी है, जिसके लिए किसानों ने सीएम धामी को धन्यवाद दिया है। जिला किसान यूनियन अध्यक्ष नवीन करायत ने बताया कि किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थीं, जिस कारण किसानों को कृषि ऋण चुकाने में मुश्किलें हो रही थीं। अब सरकार ने किसानों को 40% की छूट दी है। उन्होंने बताया कि छूट सिर्फ उन्हीं किसानों को मिल रही है जिन्होंने सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि लोन लिया है और अपने ऋण को रिन्यूअल करवाया है। चंपावत के किसानों की ओर से मुख्यमंत्री श्री धामी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस स्थिति से इस समय किसान यहाँ गुजरा है, उसको देखते हुए बहुत अच्छा फैसला उन्होंने लिया है। मौसम सूखा था, उसके चलते किसानों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। स्थिति ऐसी पैदा हो गई थी कि किसानों के पास इस समय बीज भी उपलब्ध नहीं है रबी की फसलों का। जो 40% का बीमा इस समय चंपावत जिले में दिया है सरकार ने, बहुत बड़ी राहत किसानों को मिली है। हमारी एक मांग सरकार से और है कि आने वाले सीजन में, जो रबी का सीजन हमारा होता है, उसमें हमारे किसानों को फ्री के बीज दिए जाएं। इसी के साथ मैं फिर धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद। पिथौरागढ़ में एसडीएम और सीओ ने बाजार में सघन चेकिंग की, जिसमें पुलिस ने बाहरी व्यापारियों के सत्यापन की जांच की। वहीं जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले खोखा रेडी व्यापारियों का अतिक्रमण भी हटाया। एसडीएम ने बताया कि कई व्यापारी बाजार में बिना सत्यापन और जीएसटी के व्यापार कर रहे थे और सुरक्षा की दृष्टि से ये सही नहीं है। चेकिंग के दौरान कई हिस्ट्री शीटर बाहरी व्यापारियों के भी सामने आए, जिनकी जांच लगातार जारी है।
लोग ऐसे यहाँ रह रहे हैं जिन्होंने अपना सत्यापन नहीं कराया है और उसकी जांच भी चल रही है। जीएसटी भी चोरी हो रही है, कई लोग यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, उनके आपराधिक के संबंध में ये नहीं पता कि उनका आपराधिक इतिहास है या नहीं है, तो सभी लोगों की जांच भी चल रही है। और उसके बाद जो व्यापार कर रहे हैं उसमें भी जीएसटी पे नहीं किया है, सरकारी ज़मीनों पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है, तो ये सारी जांचें चल रही हैं और उसके खिलाफ ये अतिक्रमण भी हटाया जा रहा है और बाहरी लोगों का सत्यापन भी कराया जा रहा है। हमारी टीम में सीओ साहब हैं, मैं हूँ और 5 तहसीलदार हैं जो पूरे उसमें लगे हुए हैं, मजिस्ट्रेट ड्यूटियाँ कर रहे हैं और सभी जगह पर चल रहा है ये अभियान और इसको आगे भी हम अब बढ़ाते रहेंगे और जो भी बाहरी लोगों का सत्यापन होना है उसको शीघ्रता से शीघ्र और ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाएंगे। रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का भोपाल दौरा होने वाला है। विशेष विमान से भोपाल पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी निजी कार्यक्रम में होंगे शामिल। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर पुष्कर सिंह धामी का भोपाल दौरा होने वाला है। सीएम पुष्कर सिंह धामी विशेष विमान से भोपाल पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहुंचकर कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी निजी कार्यक्रम में होंगे शामिल। राजधानी भोपाल में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचने वाले हैं। राजधानी भोपाल में निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। विशेष विमान से राजधानी भोपाल पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी। राजधानी भोपाल में निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने काशीपुर क्षेत्र में विकास के लिए कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के साथ ही जनपद स्तर पर अधिकारियों के साथ भी बैठक की, जिसमें आम जनों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया गया। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। नगर के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज विभाग, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग के अंतर्गत 35 करोड़ 48 लाख 38 हजार विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। ये जनता के लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बड़ी खुशखबरी है कि विकास के काम समर्पित किए गए। हमारी जो जिसमें स्वयं सहायता समूह अधिकारियों और कर्मियों की कार्य क्षमता और दक्ष अभिवृद्धि के लिए 2023-24 के अंदर 242 करोड़ की धनराशि केंद्र ने स्वीकृत की है। 29 विषय जो हैं हमारे वो हम हैंडओवर करेंगे पंचायत को, पंचायतों को मजबूत करेंगे। हमारे गांव मजबूत होंगे, पंचायतें मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। उधम सिंह नगर के खटीमा में ठेला स्वामियों ने प्रशासन के खिलाफ जुलूस निकाला और अपनी शिकायत लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। दरअसल सड़कों के किनारे लगे ठेलों की वजह से यातायात में काफ़ी परेशानियां होती हैं। इसके चलते पुलिस ने कई ठेले वालों पर चालानी कार्रवाई की, वहीं कुछ ठेले भी सीज किए गए। ठेला व्यवसायियों ने पुलिस पर मारपीट करने का आरोप भी लगाया है और 2 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की है। एसडीएम ने ठेला चालकों को ठेले लगाने की अनुमति दे दी है, जब तक नगरपालिका उन्हें वेंडिंग जोन की व्यवस्था करके नहीं देती है। इस दौरान पर्यावरण का खास ध्यान रखने को कहा गया है। चालान काटे गए प्लस उनका सामान फेंका गया। अब इन लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई है और इनके ऊपर डंडे भी बरसाए गए। अब ये कच्चा काम करते हैं, फल का काम करते हैं, जैसे तैसे अपना परिवार चलाते हैं, अपना पेट भरते हैं। उसके बावजूद ये सबसे बढ़िया बात ये है कि ये लोग मेहनत करके कमा के खा रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं। अगर ये इस तरीके का काम नहीं कर रहे हैं, ये चोरी डकैती कर रहे हैं, तब भी प्रशासन द्वारा सताए जाएंगे। अब मेहनत करके भी प्रशासन द्वारा सताए जा रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। उनका शिकायत ये है कि अतिक्रमण के नाम पर उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है। क्योंकि नगर पालिका से सिलसिले में बात करें, नगर पालिका ने कहा कि अभी उनकी वेंडिंग जोन डिसाइड नहीं हुआ, क्योंकि जब तक वेंडिंग जोन डिसाइड नहीं होगी उनकी रोजी रोटी का इनके ऊपर संकट आ जाएगा। लिहाजा जब तक हमारी वेंडिंग जोन नहीं बनता तो इनको टेम्परेरी तौर पर एक व्यवस्था के तहत हम इनको ठेले लगाने की इजाज़त देते हैं, लेकिन उस शर्त पे कि किसी भी तरह से रोड जाम की स्थिति पैदा हो, साफ सफाई की व्यवस्थाएं रखेंगे और पॉलीथीन का बिल्कुल उपयोग।
लक्सर स्थित अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास पवार ने क्षेत्र के इस्माइलपुर गांव निवासी एक युवक पर ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाया है। आरोपी के विरुद्ध उचित दंड की मांग को लेकर अपना पक्ष रखा है। इस प्रकरण में अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश का चौथा स्तंभ है जिसे साफ सुथरा तथा निष्पक्ष होना चाहिए और क्षेत्र में पनप रहे फर्जी पत्रकारों का विरोध भी होना चाहिए। उन्होंने ब्लैकमेलिंग के आरोप के विरुद्ध दर्ज मुकदमे को सही ठहराते हुए कहा कि आरोपी पर उचित और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा देश का तो इसे मतलब साफ सुथरा होना चाहिए। इसमें जो फर्जी पत्रकार है इनका विरोध होना चाहिए और जो खबर दिखाएं तो बिल्कुल सही दिखानी चाहिए, सटीक दिखानी चाहिए। मेरा पक्ष तो यही है, अगर ये मुकदमा दर्ज हुआ है तो सही दर्ज हुआ होगा, इसके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और हम भी इसके पक्ष में हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ साफ सुथरा पत्रकारों का सही रहना चाहिए और जिसके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हो रहा है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उचित उसे दंड मिलना। विवादों से घिरी फिल्म द केरला स्टोरी सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। पिछले वीकेंड 33 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाली इस फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेताओं के साथ फिल्म देखी। फिल्म के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस फिल्म से उस सच्चाई को दिखाया गया है जिसके जरिए बिना किसी हथियारों के देश में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने फिल्म का विरोध करने वालों को आतंकवाद का समर्थक बताया। देश के कुछ बीजेपी शासित राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री भी किया गया है। सीएम धामी ने भी ज्यादा से ज्यादा लोगों से फिल्म देखने की अपील की। सभी को देखना चाहिए और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो सच्चाई को लोगों के सामने नहीं आने देना चाहते। ये देखकर कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से मैं कहूँ कि बिना किसी हथियारों के एक बड़ा जिहाद आतंकवाद जो पूरे भारत के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर फैलाया जा रहा है ये बहुत खतरनाक है। इसलिए इसके आने वाले जो परिणाम हैं, हमारे जो ऐसे आने वाले नौनिहाल नई पीढ़ी है उन सबको जागरूक होकर सभी को बताना चाहिए, जागरूक होकर इससे सभी को बचाने का भी काम करना चाहिए और सभी को ये फिल्म देखनी चाहिए और लोग इससे बचें और कहीं ना कहीं इस आतंकवाद से मुक्त हों। ये सच्चाई है और जो लोग इस सच्चाई को लोगों के सामने नहीं आने देना चाहते इसका अर्थ है कि वो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक के बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा कि सरकार और आईटीडीए से जुड़े अधिकारी संयुक्त प्रयास से सीएम हेल्पलाइन 1905 को नए तरीके से असेंबल कर रहे थे और आज 3 सेवाओं के साथ इसकी शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही सीएम धामी ने बताया कि सभी विभागों की रिपोर्ट इस पोर्टल पर आ जाएगी। इतना ही नहीं, संबंधित विभागों के विभाग अध्यक्ष और सचिव इसकी समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही महीने में एक बार खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सीएम हेल्पलाइन 1905 की खुद समीक्षा करेंगे। सरकार का मंत्र है सरलीकरण, समाधान और निस्तारण। पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे थे और हमारे विभाग भी और आईटीडीए डिपार्टमेंट भी 1905 जो कि सीएम हेल्पलाइन है उस हेल्पलाइन को नए तरीके से उसका असेंबल कर रहे थे और आज उसका 3 सेवाओं के साथ आज काम शुरू हो गया है और इस काम के शुरू होने से सभी विभागों की जो रिपोर्ट है उस पोर्टल पर आ जाएगी। जो हमारे विभागाध्यक्ष हैं और सचिव हैं वो लगातार इसकी समीक्षा करेंगे, उसके समाधान के लिए काम करेंगे और प्रत्येक महीने के एक दिवस मैं भी अंत में उसकी समीक्षा करूंगा और इससे निश्चित रूप से आम जनता को, सामान्य जनता को जो उनकी परेशानियां हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनका समाधान होगा और सभी को सहायता मिलेगी। इसके लिए हम लोगों ने ये प्रारंभ किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं से एक बार फिर सावधानी बरतने की अपील की है। केदारनाथ धाम में बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर जहां प्रशासन की तरफ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को 15 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है,
तो वहीं श्रद्धालुओं से मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। केदारनाथ धाम में रोजाना 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, जबकि केदार घाटी में लगातार कपाट खुलने के बाद से मौसम बदल रहा है, जिसमें बारिश बर्फबारी होने के चलते जिला प्रशासन के सामने यात्रियों की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। शुरू से एक बात ये कह रहा हूँ कि हमारे लिए जो सबसे पहली प्राथमिकता है वो सभी लोगों को, आने वाले श्रद्धालुओं को, आस्थावान लोगों को, भक्तगणों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। इसलिए सभी से हमने अनुरोध किया है, चूँकि मौसम लगातार बदल रहा है और बर्फबारी भी हो रही है, तो इसलिए यात्रा में आने से पहले या यात्रा शुरू करने से पहले मौसम की जानकारी जरूर ले लें। अगर मौसम ठीक न है तो थोड़ा यात्रा रुक कर करें। भारतीय किसान यूनियन पटेल गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी कीरत सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव से किनारा करते हुए कहा कि बीजेपी में उनके साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले बीएसपी के चौधरी राजेंद्र सिंह से उनका साथ बेहद पुराना है। किसानों तथा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सरकारों से उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। साथ ही भारतीय किसान यूनियन जैसे संगठन के लिए भी उनकी सक्रियता भविष्य में बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा कि बिना किसी शर्त और वादे के अलावा बिना पद प्रतिष्ठा और लालच के बीजेपी में सदस्यता ग्रहण कर रहा हूं। राजेंद्र सिंह का मेरा कट्ठा छात्र है। उनका बीजेपी में जाने को मन था, पता नहीं क्या बात थी, पार्टी से, बीएसपी पार्टी से कोई मन उग गया था उनका, क्या बात थी। मैं तो किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए एक जगह परेशानी हो रही थी। अब कोई भी काम अगर हो, किसानों का हो या किसी भी चीज का हो, उसमें थोड़ी परेशानी होती जब एक तालमेल हो, चाहे पार्टी का हो, जैसा सत्ता पक्ष की पार्टी है बीजेपी पार्टी। तो इसी वजह से मैंने पार्टी चौधरी राजेंद्र सिंह के साथ में ज्वाइन की। ज्वाइन करने के साथ में मैं सोचता हूँ जितनी भी किसानों की समस्याएं हैं या इलाके की समस्याएं हैं वो पूरी करूँ। वादा कोई नहीं हमारा, किसी वादे पर नहीं गए, हम पद चाह रहा या नहीं चाह रहा, कोई हमारा वादा नहीं। उत्तराखंड में इन दिनों अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। हरिद्वार जिले में अवैध तरीके से बनाए गए धार्मिक स्थलों पर प्रशासन का बुलडोजर चलता नजर आ रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस के विधायकों ने जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे का घेराव किया। कांग्रेस के 5 विधायकों की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा के पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बताया गया है कि हरिद्वार की उपनगरी ज्वालापुर स्थित एक मजार को हटाया गया था। इसी के साथ सिंहद्वार पर बने मंदिर सहित लक्सर में भी दुर्गा चौक को भी ध्वस्त किया गया था। भाजपा के पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने ज्ञापन देते हुए जिला अधिकारी को कहा कि कुछ लोग हिंदू मुस्लिम दंगा कराने की फिराक में हैं, इसलिए ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बड़े दुख और विडंबना की बात है। कल 5 कांग्रेसी विधायक कलेक्ट्रेट में आए और उन्होंने एक तरफा तुष्टीकरण की नीति अपनाकर माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अवहेलना की। एक मजार जो बीच सड़क में बना हुआ था, जिसका कोई इतिहास भी नहीं था, रास्ता अवरुद्ध होता था उससे, माननीय न्यायालय के आदेश पर उस अवैध मजार को सड़क के बीच से हटवाया। पूर्व विधायक संजय गुप्ता जी भी ज्ञापन लेकर आए थे, उनके साथ काफ़ी बड़ी संख्या में लोग भी थे। उनका मुख्य जो ज्ञापन में डिमांड है वो यही है कि कल एक पार्टी विशेष का प्रतिनिधिमंडल आया था, उसमें कुछ इश्यूज आए थे और उनका मुख्य रूप से यही कहना है कि उस प्रतिनिधिमंडल के जो लोग थे उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इनका ज्ञापन ले लिया गया है और नियमानुसार कार्रवाई की जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए IND 24। नमस्कार।